तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कुछ वक्त अपने बाप के लिए निकाला। मैं तुमसे कुछ मशवरा करना चाह रहा था। रमशा इस शादी के लिए नहीं मानेगी। रमशा नादान है, वो नहीं जानती कि यह फैसला उसकी आने वाली जिंदगी के लिए कितना मुफीद है। किसी और को पसंद करती है। तुमसे जिक्र किया उसने? कौन है? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसके साथ। एक्चुअली रमशा डर रही थी आप सबसे, इसलिए उसने किसी और से बात नहीं की, सिर्फ मुझसे जिक्र किया। फिर तो उसकी शादी behzad से जल्दी कर देनी चाहिए। आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं। रमशा उस लड़के से मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है। behzad को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, सो शादी को कैंसिल कर दीजिए। ये शादी कैसे कैंसिल हो सकती है? सबकी रजामंदी शामिल है इसमें। मैं और रमशा शामिल नहीं है उसमें। अपनी बेटी से आपने एक बार भी पूछा? कौन है वो लड़का, क्या करता है, खानदान क्या है? मिडिल क्लास है, मेरी तरह। उसके भी खानदान का नहीं पता, मेरे और मेरी माँ की तरह छोटे से घर में रहता है, मेरी माँ की तरह। ऐसी जगह रमशा की शादी कैसे हो सकती है? क्यों क्यों नहीं हो सकती? जब आप जैसा इतना बड़ा आदमी मेरी गरीब माँ से शादी कर सकता है, तो रमशा क्यों नहीं कर सकती उस लड़के से शादी? इस कहानी को उस सूरत हाल से मत जोड़ो। हर सूरत हाल उसी कहानी से जुड़ती है सर। यह मुमकिन नहीं है। साहिल कोई भी नहीं मानेगा। कभी तो खुद से कोई फैसला कर लीजिए। कभी। मैं जो भी कर रहा हूं वो रमशा के लिए बेहतर है। 1 मिनट के लिए अपनी नफरत को अलहदा करके सुकून से बैठकर सोचो। आप भी थोड़ी देर के लिए। ये दौलत, बड़ा खानदान, पैसा, इन सब चीजों को एक तरफ करके उस लड़के से मिलकर देखें। एक अच्छा मशवरा दे रहा हूं। अम्मी लेट हो रही हूँ मैं, आँख भी लेट खुली मेरी। आप जल्दी से उठ जाए, मैं आपको पहले वॉशरूम ले जाऊं, नाश्ता भी बनाना है। अम्मी उठे, आपको वॉशरूम ले चलूं। अम्मी 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 आंखें खोले। अम्मी 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 आंखें खोले। रोहान जल्दी आओ, अम्मी आंखें नहीं खोल रही। अम्मी अम्मी आंखें खोले ना। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी अम्मी आंखें खोले। अम्मी 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 आंखें खोले। अम्मी अम्मी आंखें खोले। अम्मी तुम्हारे बाबा से बात करनी है। ओके। रमशा, अब behzad से तो हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। तो फिर क्या करोगी? ये तो वक्त ही बताए। हाँ लेकिन अस्सलाम वालेकुम भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज।
तुम रमशा से क्या बात कर रहे थे? लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे। मैं भी थक गया यार आज। जी भाई। रोहन, मैं 2 दिन से तुम्हें और परीसा को कॉल कर रहा हूँ, तुम लोगों के मोबाइल बंद क्यों आ रहे थे? हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया। अकेला मत समझना खुद को। क्या कहूं? पैसा वाकई मुझे यकीन ही नहीं आया जब पता चला। बहुत अफसोस हुआ मुझे। और मैं तुम्हें रोहान को 3 दिन से कॉल कर रहा हूं। एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई, हमें तो होश भी नहीं था। किस्मत ने हमेशा हमसे कुछ ना कुछ सीना है। नहीं तो जिंदगी हर पल हर लम्हा कोई ना कोई इम्तिहान जरूर लेती है कम वक्त। कभी कुछ छीन के दूर ले जाती है और कभी कुछ देकर चली जाती। लेकिन अम्मी को नहीं छीनना चाहिए था। मैं तुम लोगों के साथ हूँ हमेशा। और बेफिक्र रहना,
तुम्हारी और रोहन की जिम्मेदारी है मेरी। मैं ख्याल रखूंगा तुम लोगों का। मामा ये ब्राइडल ड्रेस कैसा लग रहा है? खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, रंग भी बहुत अच्छा है। और वो मेहंदी वाला ड्रेस कैसा लगा आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसे पहन के तो हमारी रमशा परी लगेगी। भाई देखो, एक बात का ख्याल रखना, इन्हें इन कपड़ों को हाथ मत लगाने दो, क्योंकि हमें तो मालूम है ना ये बांझ है। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखना, शादी ब्याह की तमाम रस्मों से इन्हें जरा दूर रखने की कोशिश करना। मैं बांझ नहीं हूँ दादी। अम्मी ये वाला देखी, इसका काम कितना अच्छा है। तुम अपने कमरे में जाओ नकीन। ये देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ बहुत खूबसूरत है। ये किरण भी बड़ी अच्छी लग रही है। अम्मी की डेथ के बाद आप भी बहुत परेशान रहने लग गए। रोहन, 10 दिन में मेरी शादी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आप ही से बात किस तरह करूं। साहिल भाई ने भी कुछ नहीं किया। मैं किसी भी सूरत बहजाद से शादी नहीं करूंगी। साहिल भाई को बोला ना कि हमारी हेल्प करें। Yes, all right, perfectly all right. Thank you. अच्छा, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। मारा तुमसे तो मैं बात करता हूँ ना, मुझे डिसअपॉइंट किया तुमने। रमशा, रमशा किधर? रमशा, हेलो परीसा। तुम्हारी माँ के इंतकाल के बारे में पता चला? हम सॉरी। वो क्या है ना कि मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो चाहोगे मिलेगा। अभी अनवर भाई, मुझे बहराम ग्लोबल की जगह लेनी है। मसला सिर्फ यह है कि मैं सामने नहीं आ सकता। जब वक्त आएगा तब सामने आऊंगा। इंडस्ट्री के बेस्ट लोग चाहिए मुझे। आप इस पे काम शुरू करें। राइट सर। एक्सक्यूज मी। आओ आओ आओ, तुम्हें मिलवाऊं मैं। अनवर खांडवाला, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एम ग्लोबल। हेलो। Parisa, she'll joining us very soon. I guess I may leave, sir. Please excuse me. ठीक है अनवर साहब, मुलाकात होती है फिर। मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही। फिर आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू। क्यों बुलाया आपने मुझे?
जल्दी बोले, एयरपोर्ट जाना है मुझे, देर हो रही है। रोहान को लाहौर भेज रही हूँ। क्यों भेज रही हो उसे? पढ़ने के लिए। रोहान और रमशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए भेज रही हूँ मैं उसे। परिसा वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझे अपने भाई की जान बहुत प्यारी है साहिल सर। और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें इन सब बातों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों की शादी मैं कर रहा हूं। भाईजान, मैंने ये मेहमानों की लिस्ट बना ली है, आप एक दफा देख लें। तुमने देख ली है ना? बस ठीक है। आप एक दफा चेक तो कर लेना। बस ठीक है। जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं उनको भी मैंने इनविटेशन भेज दी है सबको। हाँ, साथ ये भी बता देना उनको कि हम लोग टिकट भी भिजवा देंगे उनको। ठीक है। भाभी, थैंक यू, मैंने अपनी लिस्ट अलग बना ली है। गुड। तमीना, तुम्हें पता है फिरोज उस लड़के से मिला था अच्छा, जिससे रमशा शादी करना चाह रही है। जानती हो वो क्या करता है? वेटर है वो। उसको देखो और बहजाद को देखो। रमशा ने तो मुझे नहीं बताया कि वो वेटर है। हमने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक है, इसलिए अपना गुस्सा थूक दो। नौ दिन बाद रमशा और बहजाद की शादी हो जाएगी। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं कल ही रोहान और रमशा की शादी करवा दूं। सर, आपकी तबीयत ठीक है? तुम्हें अंदाजा है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई तो सारी जिंदगी गमज़दा रहेंगे। आप तो ये सब करके हट जाएंगे, गर्दनें फंसेंगी हम छोटे लोगों की। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब जानती हूँ। आप अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। परिसा, मैं ये सब कुछ सिर्फ उन दोनों के लिए कर रहा हूं। फिरोज ने डांटा? देखो रमशा, उन्होंने जो भी किया ना तुम्हारे भले के लिए किया। इन्होंने कह दिया है, अगर कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी सब लोग होंगे। डोंट बी स्टूपिड रमशा। नो भाभी, आई एम नॉट स्टूपिड। मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूं, मेरे होते हुए कोई उंगली तक नहीं उठा सकता तुम लोगों की तरफ। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ऐसा क्या करेंगे आप? तुम्हें एतबार करना होगा मेरा। बहराम खानदान रातों रात हमारा नामो निशान मिटा देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा परिसा, फॉर गॉड सेक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या करोगे? और तो किसी चीज पे मेरा हक है नहीं ना। जिंदगी तो मेरी है, खत्म कर देंगे इसे। आर यू मैड? तो फिर क्या करूं? अंकल और फिरोज ने बहुत सोच समझ के यह फैसला किया।
और मेरा ख्याल है ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इसको अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर दो। आपकी तरह, जैसे आपने समझ लिया था अपनी किस्मत का लिखा। मैं जानती हूँ आप किसी और को चाहती थी भाभी। रमशा, क्या भाभी, आप मुझे वही सब कुछ करने को कह रही हैं जिस पर आपने खुद अमल किया। जो तुम समझ रही हो वैसे कुछ नहीं था। मैंने खुद शादी के शुरू के दिनों में आपको छुप छुप के रोते हुए देखा है। एक दिन आप अपनी अम्मी से बात कर रही थी। उन्होंने शायद किसी लड़के के बारे में पूछा था। आपने बड़े आराम से कह दिया था आप सब कुछ भूल चुकी हैं। मुझे सब कुछ याद है भाभी। प्लीज साहिल सर, मैं आपकी तरह उन लोगों से नहीं लड़ सकती, प्लीज। परिसा, मैंने तुम्हारी और रोहान की जिम्मेदारी ली। ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि बहराम खानदान से कोई भी तुम लोगों की तरफ नहीं आएगा। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं बहराम अल्तमश का बड़ा बेटा। जागती आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दिया तुमने? उससे ज्यादा डरावना ख्वाब कोई नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर कैसा? रमशा को रोते देखा तो दिल उदास हो गया। रिसीव करो। हेलो जी मामा। मेरी मेरी कौन सी चीज है? नहीं नहीं, फेंकिएगा नहीं जी, यहाँ भिजवा दीजिए। I'll talk to you later, मामा। ओके, बाय। वो पापा ने घर बेच दिया है तो वो मेरी कुछ चीजें थी वो भिजवा रहे हैं यहाँ पे। कौन सी चीज? बचपन की कुछ चीजें थी वो। ओके। मेरी माँ को गरीब होने की वजह से बहराम हाउस से निकाला गया था, सिर्फ गरीब होने की वजह से। मैं वो सब कुछ इन लोगों को दोहराने नहीं दूंगा। रोहान और रमशा की शादी तो होगी। सर, मैं चाहती थी कि अम्मी का चेलम हो जाए और फिर I know, I'm sorry for that, but ये वक्त अगर निकल गया तो वो दोनों सारी जिंदगी के लिए। मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। बस एक बात बताना चाहती हूँ,
अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या होगा? तुम्हारी फैमिली नाराज होगी, मान जाएंगे सब, लेकिन अगर रोहान चला गया तो वापस नहीं आएगा। बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तुम दोनों के सर पे हाथ रखेंगे, दुआएं देंगे, और क्या कहेंगे? और अगर इस घर के दरवाजे ही मेरे लिए बंद हो गए फिर? मैं तुम दोनों को अंदर ले आऊं। और अगर आपके लिए भी बंद हो गए तो? मेरे पास बहुत सारे दरवाजों की चाबी है, सो डोंट वरी। किस्मत बार बार मौका नहीं देती। कल सुबह 10:30 बजे तुम दोनों का निकाह है, मैंने सारी अरेंजमेंट कर रखी है, बस 10:30 बजे पहुंच जाना। लोकेशन मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी बहन से बात मत करना। मेरी भी बहन है और तुमसे ज्यादा अजीज है मुझे। जस्ट शट अप। इस घर में तुम सिर्फ एक मुलाजिम हो, अपनी औकात में रहो। मैंने अगर अपनी औकात बता दी ना तो इजाजत लेके बात करनी पड़ेगी मुझसे। ये इजाजत तुम्हें सिर्फ बाबा ने दे रखी है, लेकिन कब तक साहिब? एक ना एक दिन मैं तुम्हें यहां से धक्के देकर निकाल दूंगा। बस उसी दिन को याद करके खुश होते रहो। गुड नाइट। रमशा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओ। क्यों? मैंने आज ज्वेलर को बुलाया है। लेकिन आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैंने नोट्स लेने हैं। हाँ तो नोट्स कल ले लेना। आप समझ नहीं रही, मुझे आज ही जाना जरूरी है। रमशा, मैंने कहा ना कि तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मैंने ज्वेलर को बुलाया, वो सेट लेके आ रहा है। आप ज्वेलर को मना कर दें। बहजाद को ये सब सख्त नापसंद है। आई डोंट केयर अबाउट बहजाद। हेलो, आप ही परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। रमशा खान, उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। बल्कि मैं खुद ही कर लेता हूँ कॉल। मैडम, वो रमशा मैडम तो 10 मिनट बाद ही यूनिवर्सिटी से निकल गई थी।
अच्छा, किसके साथ? गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की पहले से बैठे हुए थे। अच्छा, कहाँ गए वो लोग? मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग में चली गई थी। कौन सी बिल्डिंग? नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं ले जा सकता हूँ आपको। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। रमशा, डरना तो हमें चाहिए। घबराओ मत, शायद भाई आ जाएंगे रास्ते में। कब आएंगे? आप उनको कॉल करके पूछे ना। प्लीज काम डाउन। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो आना ही नहीं चाहिए था। आप ही हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। हाँ ओके। हेलो भाभी। रमशा, कहाँ हो तुम? जी, क्यों? मैंने पूछा कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। झूठ मत बोल। तुम्हें पता है नीलूफर आंटी ने तुम्हारे पीछे जासूस भेजा था? क्या? वो जानती हैं इस वक्त तुम कहाँ हो। पापा को कैसे पता चला? तुम मुझे ये बताओ, तुम किसके साथ हो? भाभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, अभी नहीं मगर बाद में जरूर बताऊंगी। रमशा, रमशा किसका फोन है? रमशा, रमशा मैं पूछ रही हूँ किसका फोन था? वो पप्पू को पता चल गया है कि मैं यहाँ पे हूँ। इसी बात का डर था मुझे। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। साहिल का नंबर ऑफ है। हमें टेंशन में डालकर खुद गायब हो गया। अब क्या करना है? ओके। किसके कहने पे कर रहे हो सर? तुम्हें मार देने का हुक्म है हमारे पास। किसने दिया ये हुक्म? नाम लिया तो बदनाम हो जाएगा। मैं चाहूं तो तुम्हें भी यहीं मारकर दफन कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। शाम तक ये शहर छोड़ दो। शाम तक टिकट कटा लो, बेहतर है तुम्हारे लिए, वरना हम कटवा देंगे। बेराम हाउस से भी उठा के ले आऊंगा मैं तुम्हें। कॉल कर सकता हूँ? एक टिकट बुक करवानी है। ठीक है, लेकिन अगर जरा सी भी होशियारी की ना तो याद रखो, हरकत में बरकत होती है।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि बार बार मुझे कॉल मत करना। साहिल नाम है मेरा। न जाने क्यों जब ये सब कुछ हुआ तब मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हो यार तुम। बहुत छोटा दिमाग पाया तुम। खैर, आइंदा के लिए एक मशवरा है, इस तरह की हरकत करो तो अपना मोबाइल इस्तेमाल मत करना। कॉल रिकॉर्ड पे आ जाती है और वो रिकॉर्ड कहीं भी पहुंच जाता है। मेरी बात करवाओ। बिल्कुल, ये लो। मार दो इसे। ठीक है,